साथियों, अगर आप भी 1 ईयर बीएड करने वाले हैं यानी 1 ईयर बीएड के बारे में संपूर्ण जानकारी समझना चाह रहे हैं, कहने का मतलब कि कब से ये 1 ईयर बीएड शुरू होंगे, ठीक है, कौन कौन जो है वो 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे, इसके लिए योग्यता एडमिशन की प्रक्रियाएं कब से शुरू होगा, इसमें फीस कितने लगेंगे, ठीक ना। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से जो है वो 1 ईयर बीएड करने वाले हैं, तो ये सभी के लिए वीडियो है साथियों। यानी आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स जो है आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट्स समाप्त होने वाला है साथियों। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से चीज़ों को समझते हैं कि आखिर 1 ईयर का बीएड कब से शुरू होगा, कौन कौन करेंगे, यानी सब चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए 1 ईयर बीएड कोर्स की अगर हम पूरी जानकारी को जो है इस वीडियो में देखें तो नई शिक्षा नीति के तहत जो है ये 1 ईयर का बीएड शुरू होने वाले हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद समझिए बातों को कि नई शिक्षा नीति का क्या नियम है कि 1 ईयर का जो बीएड होगा वो कौन कौन कर सकते हैं और पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे। देखिए एनसीटी की मंजूरी यानी एनसीटीई द्वारा 1 वर्षीय बीएड जो है इसका शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से चुनिंदा विश्वविद्यालय और बहुविषयक संस्थानों में शुरू करने की हरी झंडी दे दी गई है साथियों। मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका मूल उद्देश्य है पीजी या 4 वर्षीय स्नातक कर चुके छात्रों को कम समय में शिक्षक बनने का सुगम अवसर देना है, जिससे उनके बहुमूल्य वर्ष जो है वो बच सकेंगे। यानी वैसे विद्यार्थी जो 4 वर्षीय स्नातक कर चुके हैं या तो फिर पीजी जो है वो कर चुके हैं, वैसे विद्यार्थी 1 साल का जो है वो बीएड कर सकेंगे साथियों। अब देखिए कौन कौन कर सकता है यहाँ पर और कौन नहीं कर सकता है वो भी इसमें आपको पता चलेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स यानी जो पीजी यानी मास्टर डिग्री कर चुके हैं, यानी अगर आपने किसी भी विषय में एमए, एमएससी, एमकॉम किया है न्यूनतम 50 से 55% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए योग्य हैं साथियों। इसके बाद जो 4 वर्षीय स्नातक जो कर रहे हैं यानी नए पैटर्न के तहत 4 साल की डिग्री पूरा करने वाले छात्र सीधे प्रवेश पा सकते हैं यहाँ पर साथियों, ठीक है। यानी इसको जो है वो पीजी नहीं करेंगे तो भी जो है ये लोग 1 ईयर्स का बीएड कर सकते हैं साथियों। इसके बाद नोट पारंपरिक 3 साल का जो ग्रेजुएशन हो रहे थे और कर रहे थे छात्र इसके बाद बीएड, तो वो जो है वो पात्र नहीं है। 3 वर्षों का ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए जो है वो 2 वर्षीय व्यवस्था ही जारी रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 3 साल वाला पार्ट वाइज वाला जो ग्रेजुएशन किए थे बीए, बीएससी, बीकॉम, उनके लिए 2 साल का ही बीएड रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 3 साल का जो है वो ग्रेजुएशन किए और 2 साल का पीजी कर लेंगे तब जो है आपको क्या होगा, तो तब आप जो है 1 साल का जो है वो क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप केवल जो है वो ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 2 साल का करना पड़ेगा बीएड। वहीं पर आप 4 वर्षीय अगर स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब आपके लिए भी 1 साल का ही जो है वो बीएड होंगे साथियों। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे सारा जानकारी। आगे समझिए चीज़ों को कि प्रवेश की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका अधिसूचना आएंगे यानी यूनिवर्सिटी द्वारा फॉर्म जारी होना, इसके बाद प्रवेश परीक्षा, इसके बाद जो है वो प्रवेश परीक्षा होंगे या हो सकता है डायरेक्ट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में होंगे, ठीक ना। इसके बाद काउंसलिंग होंगे, मेरिट लिस्ट आएंगे, इसके बाद आपका दाखिला हो जाएगा, इसके बाद आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बीएड हो रहे हैं वैसे ही होने वाला है, ठीक ना, लेकिन ये होगा 1 साल होगा, ठीक है। इसके बाद समझिए चीज़ों को कि फीस और कॉलेज की जानकारी। तो देखिएगा यहाँ पर तो अपेक्षित फीस संरचना की, तो सरकारी कॉलेज से करिएगा तो 20,000 से 30,000 में आपका हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज से करिएगा तो लगभग जो है वो 40,000 से 80,000 सालाना, यानी 2 वर्ष की तुलना में काफ़ी यहाँ पर आपको कम फीस देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें मान्यता प्राप्त संस्था, यह कोर्स शुरुआत में उन्हीं विश्वविद्यालयों में शुरू होगा जहां पहले से ITEP कार्यक्रम चल रहे हैं। बाद में धीरे धीरे अन्य कॉलेजों को भी जो है वो अनुमति मिलेगी। मतलब शुरुआत में बहुत कम जो है यूनिवर्सिटी, बहुत कम कॉलेजों में जो है ये कोर्स शुरू होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में जो है ये कोर्स शुरू हो जाएंगे साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नए जो है वो पाठ्यक्रम और ट्रेनिंग की। तो सघन सिलेबस यानी शिक्षा के बुनियादी सिद्धांत और सीखने पढ़ाने का जो है वो मनोविज्ञान। इसके बाद स्मार्ट लर्निंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल टीचिंग टूल्स, आधुनिक तकनीक और क्लासरूम मैनेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इंटर्नशिप में स्कूल में व्यवहारिक ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि 1 साल के जो बीएड होंगे उसके बड़े फायदे, क्या बड़े फायदे, तो 1 साल यानी आपका एक ही साल में हो जाएगा, मतलब आपका जो है 1 साल बचत हो जाएगा, यानी समय की बचत होंगे आपके। इसके बाद कम खर्च यानी 2 वर्ष की तुलना में यहाँ पर जो है वो फीस, हॉस्टल और रहने का खर्च भी आधा हो जाएगा। जब जहाँ पर आप रहिएगा 2 वर्ष, वहाँ पर 1 वर्ष में होगा, तो सीधा है बात कि आपको जो है फायदा होने ही वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें शीघ्र रोजगार, यानी पूरा करते ही आप जो है TGT, PGT भर्ती एवं सीटेट स्टेट परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। यानी जहां पर आपको जो है वो मतलब मान लीजिए कि आपका जो 2 वर्षीय बीएड आप कर रहे हैं, उसी बीच में आपका जो है 1 साल पूरा हुआ, इसके बाद जो है वैकेंसी आ गई, आप तो यहाँ पर किए ही नहीं है या आप बीच में सीटेट स्टेट पास कर चुके हैं, तो आपका होगा काम नहीं, लेकिन वही 1 ईयर का बीएड रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जो है जल्दी में नौकरी कर सकते हैं, वैकेंसी आया आपका काम हो जाएगा। तो ये भी आपके पास फायदा में होने वाले हैं। इसके बाद तेज करियर ग्रोथ, आपकी तेज हो जाएगी करियर ग्रोथ, यानी उच्च शिक्षा वाले छात्रों के लिए शिक्षक बनने का सबसे तेज विकल्प ये हो सकता है। इसके बाद समझिए कि आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है किसके रिगार्डिंग, जो है 1 ईयर बीएड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ में अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये कब आएगा, तो इसके लिए जल्दी आने वाले हैं, इसके लिए वैसे हम वीडियो लाएंगे ही आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, साथ में हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक ना। इस प्रकार के जो भी अपडेट्स आएंगे आप लोगों के लिए हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे साथियों। धन्यवाद।